Hello class, so welcome back to your science class. Okay, so let's start this chapter. Take out page number 12, activity 1.9. Put a leaf under a white sheet of paper. Hold it in a place. Now hold your crayon tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. What do you get? So आपको क्या करना है, आप लोग अपने एक पेपर लेना, ठीक है, उसके ऊपर उसके नीचे अब एक लीफ रखना, ठीक है, फिर आप उसको शेड करना. सो आपको क्या दिखाई देगा, जो लीव्स पे लाइन होती है वो आपके पेपर पे लाइंस आ जाएंगी. इससे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यू विल गेट एन इम्प्रेशन ऑफ लीफ विथ सम लाइंस इन इट. दीज लाइंस ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. मतलब आप ये लीव्स देखिए, इनमें आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं. कैन यू सी द लाइंस ऑन दीज लीव्स? इनको क्या बोलते हैं, वेन्स. द नेटवर्क फॉर्म बाय द वेन्स इज कॉल्ड वेनेशन. और इनसे जो नेटवर्क बनता है उसे क्या बोलते हैं, वेनेशन. मतलब इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वेनेशन. ओके. इफ द वेन्स शो अ नेटवर्क like a web all over the lamina, then it is called reticulate venation. So अगर आपकी लीफ पे एक नेटवर्क बना आता है, मतलब जैसे इस वाली में देखिए आप लोग, इसमें जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, कहीं भी फैल रही हैं, तो वो वाला कौन सा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन. हेयर यू कैन सी, आपको दिख रहा है वेब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन. ओके. For example, venation in leaves of people, mango, neem, etc. So people, mango और neem में आपको कौन सा venation देखने को मिलता है, reticulate. If the veins arise from midrib in straight lines and are parallel to each other, then the venation is called parallel venation. आप इसमें देखिए, आपको सारी लाइन्स एक दूसरे से पैरेलल दिखाई दे रही हैं, वो कौन सी होती है, पैरेलल वेनेशन. और ये आपको किस में देखने को मिलता है, बनाना एंड सम ग्रासेस. सी, इसमें सारी लाइंस पैरेलल हैं, सो ये कौन सा वेनेशन हुआ, पैरेलल वेनेशन. नाउ डिफाइन द फॉलोइंग सिस्टम. यू विल डू दिस बाय योरसेल्फ. ओके, फाइंड इन द चैप्टर और ये कंप्लीट कीजिए. नाउ कम टू पेज नंबर 13. फर्स्टली कंप्लीट दिस टेबल. मैंगो में कौन से रूट्स होते हैं, टैप रूट, सो उसमें वेनेशन कौन सा होता है, रेटिकुलेट. बनाना में फाइब्रस रूट, वेनेशन इज पैरेलल. मेज में फाइब्रस रूट, वेनेशन पैरेलल. कैरेट में टैप रूट, वेनेशन रेटिकुलेट. सो इससे आपको क्या पता लग रहा है, व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द अबव टेबल, यू विल फाइंड that plants with reticulate venation have tap roots while those with parallel venation have fibrous roots. So जिनमें tap root था उनमें venation कौन सी होती है, reticulate. tap root में reticulate and fibrous roots में parallel. fibrous roots में parallel. Okay. So now in the given activity, here it is given, take a healthy well watered plant that has been growing in the sun and close the leafy branch of the plant in a polythene bag and tie up its mouth. After a few hours, observe the inner surface of the bag. What do you see? You will see droplets of water sticking inside the polythene bag. So इसमें आपको क्या करना है, आप लोग एक लीफ लेंगे, ओके, एक प्लांट लेंगे पूरा, उसकी एक लीफ को प्लांट से तोड़ना नहीं है, प्लांट में लगे ही रहने देना है, उसको एक पॉलीथीन में बांध देना है, ठीक है. फिर आप उसको क्या करो, कुछ टाइम रखो, फिर उसको थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करोगे कि उसमें से आपको ड्रॉपलेट्स दिखती हुई नज़र आएंगी. क्या दिखेंगी आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स. आप लोग वो पॉलीथीन बैग को टच करना, वो गीला होगा. ऐसा क्यों होता है, प्लांट्स गिव आउट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर इन देम थ्रू लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन. सो प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को स्वेटिंग होती है, ऐसी प्लांट्स को भी स्वेटिंग होती है. बस हमारी स्वेटिंग को हम पसीना कहते हैं, प्लांट्स में उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन. तो उनके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो उनकी लीव से बाहर आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं आप,
ट्रांसपीरेशन। इस एक्टिविटी में आपने पेड़ की एक ब्रांच पे लीव्स पे पॉलीबैग टाई किया, फिर उसको कुछ टाइम छोड़ने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें आपको वाटर दिखाई दे रहा है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन। ओके, नाउ फंक्शंस ऑफ लीफ। एक्टिविटी 1.12, टेक अ ग्रीन लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट ऑन इट टू कम्प्लीटली कवर द लीफ। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने एक लीफ डाली और लीफ के ऊपर आपने क्या डाल दिया? स्पिरिट। स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट एक केमिकल होता है जो आपके सैनिटाइजर्स में भी प्रेजेंट होता है। ओके, फिर आपने क्या किया? पुट दिस टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। आप एक बीकर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे हाफ बीकर, और वो टेस्ट ट्यूब उसके अंदर रख देंगे। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम आउट। फिर क्या होगा? आप इसको हीट करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो लीफ है उसमें से ग्रीन कलर रिमूव हो रहा है, और वो कैसी हो जाएगी? ऐसी येलो हो जाएगी। नाउ टेक आउट द लीफ एंड वॉश इट इन वाटर। फिर आप इस लीफ को निकालिए और इसको वॉश करके एक टेबल पे, एक प्लेट में रखिए। देन पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। फिर उसके ऊपर आप क्या डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन होता है, केमिकल होता है जो कि येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द लीफ सरफेस विल शो अ ब्लू ब्लैक कलर विच शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आप देखेंगे जब आपने इसके ऊपर ड्रॉप डाली आयोडीन की, तो जो लीफ थी वो ब्लू ब्लैक कलर की हो गई जहाँ आपने आयोडीन डाली। इससे क्या पता लगता है कि आपकी लीफ में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, सो सबसे पहले आपने वाटर बॉईल होने के लिए रखा, देन टेस्ट ट्यूब में क्या लिया आपने? स्पिरिट ली। ओके, फिर आपने क्या किया? इस स्पिरिट में एक लीफ डाली, आपको दिख रहा है इसमें आपने एक लीफ डाली। फिर आपने इस टेस्ट ट्यूब को वाटर जो बॉईल होने के लिए रखा था उसके अंदर बॉईल होने के लिए रख दिया, राइट? आपको दिख रहा है। अब इसमें ये नीचे क्या लगाया है हमने? ट्राइपॉड स्टैंड। जो स्टैंड है उसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं, एंड बर्नर। बर्नर की हेल्प से ये हीट हो रही है। आपको दिख रहा होगा इसमें जो इसका कलर है वो धीरे धीरे फेड होता जा रहा है, ग्रीन से वो थोड़ी येलो होती जा रही है, राइट? फिर आप इसमें से इस लीफ को निकाल लेंगे जब वो पूरी येलो हो जाएगी। नाउ सी दिस लीफ, दिस इज़ येलो इन कलर। ओके, आपको दिख रहा है स्पिरिट भी ग्रीन हो गई है क्योंकि लीफ में क्या था? क्लोरोफिल प्रेजेंट था, राइट? देखिए, इसके बाद आप क्या करेंगे? इस लीफ को, आप इस लीफ के ऊपर, आप पहले इसको देखिए, ये आपको पेल वाइट कलर की नज़र आ रही है। फिर आप इसके ऊपर क्या डालेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन येलोइश ऑरेंज कलर का है, बट जब आपने इसको लीफ पे डाला आप ऑब्जर्व करेंगे ये धीरे धीरे ब्लैक ब्राउन हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, राइट? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. For this reason, leaf is also called the kitchen of the plant. So students, leaves जो होती है, जैसे हमारे घर में हमारा खाना किचन में बनता है, ऐसे ही प्लांट्स का खाना कहाँ बनता है? लीव्स में। इसलिए लीव्स को प्लांट्स की क्या बोलते हैं? किचन। ओके, सो वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, जिससे लीव्स खाना बनाती हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से, उसे क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या होता है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जो लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी लीव्स ग्रीन होती हैं। ओके, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड स्टेम कंडक्ट्स दीज, सो लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। द लीव्स प्रिपेयर फूड। सो हमने पढ़ा था रूट्स जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, और स्टेम के थ्रू ये चीज़ें कहाँ जाती हैं? प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में और लीव्स में। फिर जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं। दिस फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. वी ईट सम ऑफ दीज पार्ट्स एज फूड.
सो अब ये फूड जो लीफ में प्रिपेयर हुआ ये अलग अलग पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी नो दैट द लीफ हैज़ प्रिपेयर्ड स्टार्च. अब हमें कैसे पता लगेगा कि लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, प्रिपेयर्ड स्टार्च लीफ के अंदर है. टू फाइंड आउट द आंसर लेट अस रिपीट एक्सरसाइज 1.12 विद अ स्लाइट डिफरेंस. अब हम फिर से एक्सरसाइज 1.12 करेंगे पर थोड़े अलग तरीके से. ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं? ये एक्टिविटी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि पता लगाने के लिए कि जो लीफ ने फूड बनाया, जो लीफ फूड बनाती हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टार्च. हम पता लगाएंगे कि जो लीफ ने फूड बनाया वो अभी उसके अंदर है या नहीं है. प्लेस अ पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स इन अ डार्क रूम फॉर 2 to 3 days. आपको क्या करना है, आप लोग एक प्लांट लेंगे जिसके अंदर एक पॉट लेंगे जिसके अंदर एक प्लांट ग्रो कर रहा है और उसको एक डार्क रूम में रख देंगे 2 से 3 days के लिए. नाउ कवर अ पोर्शन ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट कम्प्लीटली विद ब्लैक पेपर एंड प्लेस द प्लांट बैक इन द सनलाइट. अब क्या कीजिए, 2-3 दिन उसको अंधेरे में रखा, फिर प्लांट की किसी भी एक लीफ को, उसके थोड़े से पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए और उसको वापस सनलाइट में 1 दिन के लिए रख दीजिए. रिमूव द लीफ कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड पुट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. फिर आप क्या करेंगे, उस लीफ पे से ब्लैक पेपर हटाइए और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए. यू विल सी द पार्ट ऑफ द लीफ एक्सपोज टू सनलाइट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर. तो आपको दिखेगा कि वो पार्ट जिसमें सनलाइट थी, हमारा जो ब्लैक वाला पार्ट था जिस पे हमने ब्लैक पेपर लगाया था उसको तो सनलाइट नहीं मिली, बट बाकी लीफ को तो मिली ना. जब आप उस पर आयोडीन डालोगे तो वो कौन से कलर का हो जाएगा? ब्लू ब्लैक. वेयर एज द पार्ट ऑफ द लीफ कवर्ड विद ब्लैक पेपर रिमेन्स ब्राउन. लेकिन जो प्लांट था जिसका पार्ट लीफ का कवर्ड था ब्लैक पेपर से वो ब्राउन ही रहता है. तो आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे. तो जहाँ आपको ब्लू ब्लैक नज़र आया मतलब वहाँ पे फूड है, जहाँ आपको ब्राउन नज़र आया वहाँ पे फूड नहीं है. सी, आपने लीफ पे ब्लैक पेपर चढ़ाया था, फिर उसका आयोडीन टेस्ट किया, आयोडीन डाला उस पर, तो क्या ऑब्जर्व किया? जो कवर था वो वैसा ही रहता है और बाकी पोर्शन ब्लू ब्लैक हो जाता है. तो इससे हमें क्या पता लगता है कि उसमें क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है.